बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस आर कंटिन्यूस। कह रहे हैं टी की कौन सी वैल्यूज आपके पास हों, फाइंड आउट कीजिए जिस पर वेक्टर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, आपने वैल्यू मालूम करनी हो वेरिएबल की, ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है आर ऑफ टी इक्वल्स टू एल एन टी प्लस 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 जे कैप प्लस टी प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 के कैप। सिंपली हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने वन बाय वन इनको लेट कर लेना है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस आर, इनको इनके कंपोनेंट्स में द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फंक्शन आर। सबसे पहले हम पहले फंक्शन को एफ ऑफ टी के इक्वल लेट कर लेंगे। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एल एन टी प्लस 3। इसके बाद है जी ऑफ टी के इक्वल लेट करेंगे अगले फंक्शन को। जी ऑफ टी इक्वल्स टू कंपोनेंट्स में जे जो कंपोनेंट है उसको हमने जी ऑफ टी के इक्वल लेट किया, एंड लास्ट कंपोनेंट है हम उसको एच ऑफ टी के इक्वल लेट कर लेते हैं टी प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। अब हम इनको जो है वो वन बाय वन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है एल एन टी प्लस 3, तो टी प्लस 3 ऐसा क्या हो, टी की वैल्यू ऐसी क्या हो कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस रहे, ठीक है, अनडिफाइंड ना हो। तो एल एन में अगर वैल्यू टी की कोई भी हम पुट कर देंगे ऐसी वैल्यू जिससे आंसर नेगेटिव हो जाए, तो एल एन माइनस में नहीं आता, ठीक है। तो हमें ऐसे क्या वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो हम एल एन टी प्लस 3 को यहाँ पे बल्कि सिंपल टी प्लस 3 को एल एन नहीं रखेंगे, बल्कि टी प्लस 3 को हमें ऐसा क्या रखना है, टी को, तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे ग्रेटर देन 0। ये प्लस का 3 दूसरी साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू -3 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। यानी -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, लेकिन ग्रेटर देन -3 हो, -4 ना हो, क्योंकि वो लेस देन -3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स आपको पता है जितने बड़े होते हैं उतने ही छोटे होते हैं। तो ग्रेटर देन -3 का मतलब है -3 से बड़ा है -2, -1। तो ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आंसर जो है एल एन का पॉजिटिव रहेगा और फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ आ जाए, यहाँ है t-1, तो हम t-1 को इक्वल लेंगे, नॉट इक्वल लेंगे कि t-1 बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है, t-1 जो है वो पूरा कंप्लीट 0 नहीं, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो t नॉट इक्वल से +1 वहाँ -1 वहाँ जाके प्लस का 1, तो t+1 नहीं हो सकता, क्योंकि +1 -1 0 हो जाएगा। इसके अलावा t की आप कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बस 1 नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई टी की। थर्ड फंक्शन में देखें तो है t² - 4, ये है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो t² - 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम करें t² प्लस का 4 माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस का 4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो t की वैल्यू आ जाएगी +-2। t +-2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस क्योंकि अगर यहाँ +2 है तब भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 है तब भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 - 4 हो जाएगा 0। तो इस वजह से आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा।
तो आपने मालूम करना है कि टी की कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं जिसकी वजह से फंक्शन कंटिन्यूस रहे। तो हमें ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई कि हम ये टी की वैल्यूज़ के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। हम यहाँ लिखेंगे कि टी such that t greater than -3, t not equals to 1 and t not equals to +-2। ठीक है, बट t बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये सारे नंबर से बस आप पुट नहीं कर सकते। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 2 है r of t equals to 1/3t plus 1 I cap plus 1/t j cap। अब हमें जो गिवन है फंक्शन वो है r of t इक्वल्स टू 1/3t plus 1 I cap plus 1/t j cap। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन आर, जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम लेट करेंगे एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के इक्वल। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन आर एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/3t plus 1 g of t equals to 1/t। अब यहाँ देखें, हमें 3t plus 1 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब हो सकता है, लेकिन तो हम लेट करेंगे 3t plus 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो t -1/3 नहीं होना चाहिए और आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो है 1/t, तो t नॉट इक्वल्स टू 0, t 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो t बस नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल गए बहुत इजीली t की वैल्यू, उसके t ये हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकते। तो t सच दैट t नॉट इक्वल्स टू -1/3 and t not equals to 0 but t belongs to real number। रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है बट ये नंबर सब पुट नहीं कर सकते, इसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये था एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ। अल्लाह हाफिज़।